हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 46 लेकर आए हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सबसे पहले आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर फिगर कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए। स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने बॉल्स फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वो एक स्फीयर का अच्छा एग्जांपल है। वर्कशीट में भी आपको दिया हुआ है। जैसे हम ग्लोब देखते हैं, यानी हमारी अर्थ जो है वो भी स्फीयर का एग्जांपल है। जैसे आपको ये बॉल दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। यानी ये जो स्फीयर है ये 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया को शॉर्ट में SA लिखा हुआ है। तो 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, देन आर आपको गिवन था 14, तो 14 इंटू 14, 7 से 14 कट होगा, 7 टू 14, तो नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी, बस ऊपर जो न्यूमरेटर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो इसीलिए सेंटीमीटर हो मीटर हो सबका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था एक फॉर्मूला और उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। देन यहाँ पे बोला है कि अगर हम स्फीयर को मिडल से बिल्कुल हाफ से, यानी बिल्कुल उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इस तरीके से 2 शेप हो जाएंगी। ये ऊपर का हाफ है, देन ये नीचे का हाफ, ठीक है। तो अब हम इस हाफ पोर्शन को अगर देखते हैं तो इसको बोला जाता है हेमीस्फीयर, मीन्स हाफ स्फीयर। तो इसमें हमारे पास 2 सरफेस आती हैं। एक तो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस और एक होता है टोटल सरफेस, ठीक है। तो अगर कर्व्ड की बात की जाए तो जो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, यानी हमने स्फीयर को क्या करा, हाफ कर दिया तो हेमिस्फीयर बन गया। तो ऐसे ही आपका कर्व्ड कहो या लेटरल कहो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो आपका जैसे ये है हेमिस्फीयर है, इसका केवल ये लेटरल मतलब ये चारों तरफ का जो होता है कर्व्ड हिस्सा जो होता है उसका एरिया हो गया 2πr², यानी टोटल का हाफ, यानी स्फीयर का हाफ। अब अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, एक ऊपर का अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक सर्कल बनता है, तो इसका होता है πr², यानी 2πr² प्लस πr² हो गया 3πr²। तो आपको सिंपल से आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है, जो कि हमने जो भी यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। एक तो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे 2πr² में एक सर्कल को और जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भी सर्कुलर होता है, तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया आ गया 3πr²। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेम वही ये एक फिगर दी हुई है जिसमें कि रेडियस 14 ही है, यानी ऊपर वाले को इन्होंने क्या किया, हाफ कर दिया। जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसको स्फीयर को हाफ किया तो हेमिस्फीयर हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो हो गया 2πr², या फिर ऊपर वाले का सीधा सीधा हाफ भी कर सकते थे। देन टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया आपको कैसे दिखाया है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इसका निकाला था, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। पर टोटल में क्या किया हमने, ये जो वॉयलेट कलर का है जो, या ब्लू कलर का है, ब्लू कलर प्लस ये जो रेड वाला एरिया है उसको भी ऐड किया है, ठीक है। तो इसीलिए 3πr² हो गया। तो 3 22/7, r 14 इंटू 14, 7 टू 14, देन ऊपर की वैल्यूज़ को सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, हमें एक बाउल दिया हुआ है
जिसमें जो कि स्टील से मेड अप ऑफ है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। थिकनेस का मतलब हो गया कि अब उसमें आउटर सरफेस भी है और इनर सरफेस भी है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द inner curved surface area of the bowl, then outer curved surface area of the bowl, total surface area of the bowl। और पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3.14 दिया हुआ है। सो देखो पाई की वैल्यू हमने जब ऊपर वाले एग्जांपल्स किए तो 22/7 दिया था। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 22/7 लेकर चलेंगे। अदरवाइज़ आपको पाई की वैल्यू 3.4 जब गिवन होगी तभी लेनी है, अदरवाइज़ आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आती है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फिगर गिवन है। तो इस तरीके से फिगर है, ये हमारा जो बाउल है और ये इनर वाला है और इसकी हमें थिकनेस दी हुई है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरीके से जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये हमारा है जिसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, यानी एम्प्टी, खाली जो है। और ये जो येलोइश पोर्शन है हमें इसको भी लेना है जब हम टोटल लेंगे। तो फिलहाल तो हमारी बात हो रही है कि हमें इनर का दे दिया था 5 और मुझे अगर आउटर वाले सर्कल का निकालना है तो रेडियस, इनर वाले की रेडियस और थिकनेस को जोड़ के आउटर की रेडियस आ जाएगी। तो इसीलिए 5 और थिकनेस को 0.25 को ऐड किया तो जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस हो जाएगी 5.25, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ